अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुना आपने किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब को लेकर अपना बयान दे रहे हैं। ये छोटी सी क्लिप है साथियों जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और आपने इसको जरूर सुन लिया होगा, लेकिन ये सिर्फ 15 सेकंड की या 18 सेकंड की क्लिप है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। इसके आगे भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत कुछ कहा है जिसको भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आप जानिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने अमित शाह जी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है, क्या पलटवार उन्होंने किया है। इसके बाद आपको बताएंगे बसपा सुप्रीमो बहन जी ने जो पलटवार किया है उसके क्या मायने हैं और बहन जी ने ऐसी क्या खास बात कही है जो दलित समाज को, बहुजन समाज को जरूर अपनानी चाहिए और उस पर गौर फरमाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप जानिए अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। जो छोटा बयान साथियों आपको फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है, इसका एक हिस्सा और है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसके बाद आपको पता ये चल जाएगा कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं आखिर वो इस बयान को क्यों दे रहे थे। तो बीबीसी का ये कोट है साथियों, उन्होंने लिखा है अब ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, पर साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका क्या भाव है ये मैं आपको बताता हूं। ये वो बयान है साथियों जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। इसमें जो आगे की 2 लाइनें साथियों मैंने आपको बताई वो तो आपने वीडियो में भी देख ली होंगी, लेकिन इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि आप 100 बार अंबेडकर जी का नाम लीजिए, लेकिन उसके प्रति आपकी क्या भावनाएं रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा और कांग्रेस शासन में किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, वो सारी बातें उन्होंने वहां पर सदन में रखने का काम किया। इस बयान को लेकर काफी चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर इनके बयान की निंदा की जा रही है और ट्रेंड ये भी करवाया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और उनका इस्तीफे तक की बात आ गई है। चंद्रशेखर जी ने इस बयान पर कहा है गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने बाबा साहब के ऊपर दिए गए इस बयान को उनके संघर्ष और उनकी जो सामाजिक न्याय के लिए काम किए गए हैं, उनका जो ऐतिहासिक योगदान है उसका अपमान बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये अक्षम्य है, मतलब इसको माफ नहीं किया जा सकता है और इसका बदला बाबा साहब को मानने वाले लोग जरूर लेंगे, मेरी इस बात को आप याद रखना। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साथियों एक बहुजन समाज को जो सदियों सदियों तक याद रखना चाहिए और उनको इस बात पर जरूर अमल करना चाहिए, ऐसा बयान देकर बहन जी ने सुर्खियां बटोरने का काम किया है। सुर्खियां आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो काम एक नेता को करना चाहिए, धार्मिक गुरुओं को करना चाहिए, वो काम बहन जी ने करके दिखाया है। एक बार आप उनके बयान को देखिए, फिर साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बहन जी ने आखिर इस बयान में क्या बड़ी बातें कही है जिन पर बहुजन समाज को जरूर गौर फरमाना चाहिए और उनको आम जीवन में मानते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए। बहन जी कहती हैं कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है।
तो यहाँ बहन जी ने सीधे सीधे कहा है, भाई आप बाबा साहब का नाम लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको उनका आदर सम्मान करना होगा। आपकी जो पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और उनकी जो साथी पार्टियां हैं, उनके कोई भी भगवान हैं, हमारी पार्टी को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब का अगर नाम लेते हैं तो आपको उनको आदर सम्मान देना होगा और आदर सम्मान के साथ ही आपको उनका जो नाम है वो लेना होगा। आपको राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकने का कतई भी अधिकार नहीं है। आगे बहन जी कहती हैं, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव, इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी ने लगातार 3 सोशल मीडिया पोस्ट छोड़ी हैं और उनमें एक पोस्ट में कांग्रेस एंड बीजेपी की जो साथी कंपनियां हैं उनको घेरने का काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जो दलित समाज है इसके जब संवैधानिक अधिकार, बाबा साहब ने जो संविधान में उनको अधिकार दिए, जब वो उनको अधिकार मिल गए तो उनको 7 जन्मों का जो स्वर्ग है वो उनको तभी मिल गया था। यानी कि बहन जी का सीधा सीधा कहना है, दलित समाज को, बहुजन समाज को किसी किताबी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, उसको देवलोक की आवश्यकता नहीं है। संविधान में उसके जो हक अधिकार हैं वो ही उसके लिए स्वर्ग है। और ये जो स्वर्ग है ये बाबा साहब ने उनको तभी दे दिया था जब बाबा साहब ने संविधान में उनके संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि उन्होंने लिखकर संविधान में कर दी थी। तो बहन जी ने यहाँ पर सीधे सीधे बहुजन समाज को ये बताने का काम किया है, अगर आपके कोई भगवान है जिसे आप अगर भगवान मानना चाहते हैं, अगर आपका कोई मसीहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब के आने के बाद ही बाबा साहब ने जो संविधान में आपके लिए संवैधानिक अधिकारों का विचार किया और उनको लिखने का काम किया, उनकी बदौलत ही आपको जो स्वर्ग आप जिसे मान रहे हैं उस स्वर्ग को आपको लाने का काम किया है। तो आपके लिए अगर स्वर्ग है तो वो संवैधानिक अधिकार है, और अगर आपके लिए कोई भगवान है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को भगवान मानते हैं, अगर आप किसी काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं तो वो सब मिथ्या है, वो सब झूठ है। साथ ही बहन जी ने यह भी कहा है, कांग्रेस और बीजेपी और इनके जो सहयोगी दल हैं, अगर इन्होंने कोई काम किया है तो वो सारा दिखावी काम इन्होंने किया है, जनहितैषी काम इन्होंने अभी तक नहीं किया है। बहुजन समाज के जो संत हैं, महापुरुष हैं, गुरु हैं, अगर उनको सच्चा आदर सम्मान किसी ने दिया है तो वो बीएसपी की सरकार ने दिया है। इसके अलावा सभी लोग दिखावा कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जी अपने बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं और दलित समाज में उनके बयान की लगातार चर्चाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की निंदा के साथ साथ उनसे माफी मांगने की जो बड़ी मांग है वो की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बयान दिया है उस पर साथियों आपकी क्या राय है? और बहन जी ने अमित शाह जी के बयान के बाद बहुजन समाज को जो एक सीख देने का काम किया है कि आपका असली भगवान कौन है और असली स्वर्ग क्या है, जो बताने का काम किया है साथियों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।